बच्चों आज हम लोग करेंगे एडिशन में मैथ सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है, एक्सरसाइज 12.5 चल रही है क्लास 9 के लिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने करनी है बेस्ड ऑन लॉट्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के हमारे पास क्वेश्चंस है। आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 9 तक हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे 10 से। तो 10 देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या है। ए बी सीरीज है पैरेललोग्राम, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी डी बच्चों देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। जिसमें ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। इनको ज्वाइन कर देते हैं। जी एच इज एनी लाइन इंटरसेक्टिंग ए बी एंड बी सी एच लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इस तरह से आ रही है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ई एफ को यहाँ पे पी पे कर रही है, ई एंड बी सी को एच पे, एच पे, ठीक है। अब करें प्रूव दैट, क्या हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट जी पी इज इक्वल टू पी एच। प्रूव करने के लिए जी पी जो है वो पी एच के बराबर, ठीक है। इसे कैसे प्रूव करेंगे तो बच्चों इसलिए हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कर रहा है और ये पी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन में। हमको जी पी इज इक्वल टू पी एच दिखाना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि सिंस ई एंड एफ ये मिड पॉइंट्स है, एम डॉट पी लिख रहा हूं मैं मिड पॉइंट्स की जगह पर, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी। तो बच्चों अभी मिड पॉइंट नहीं, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट है ई का यहाँ पर, और ये एफ जो मिड पॉइंट है हमको पता है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में ए बी सी डी के अंदर ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। तो हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू ए ई एंड बी ई, किसके हाफ है, ए बी का हाफ है क्योंकि मिड पॉइंट है ये। तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लिखते हैं फिर एंड ऊपर वाला देखिए सी एफ जो है, सी एफ जो है वो डी एफ के बराबर है जो कि हाफ है सी डी, ये सी डी का हाफ हाफ है दोनों, ये दोनों, ठीक है। लेकिन हमको पता है बट जैसे मैंने कहा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये पूरा ए बी सी डी के बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी जो है दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। ये हाफ ए बी जो है वो हाफ सी डी के बराबर है क्योंकि ये एज अ होल बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो पूरा ए बी जब सी डी के बराबर तो उसके हाफ ऑफ भी दूसरे के बराबर होंगे। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका हाफ ले सकते हैं, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी इतना बी ई जो है वो सी एफ के बराबर, इतना पहुंचना, ठीक है। उसके बाद हमको ये पता है कि ऑल्सो बी ई जो है पैरेलल है सी एफ के, ठीक है, क्योंकि भाई ए बी ही पूरा पैरेलल है सी डी के। तो उसके पार्ट जो है सी एफ और जो है ये भी दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। सो देयरफॉर देखा जाए तो हमारा बी ई एफ सी, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई दूसरे के और इक्वल भी है, तो देयरफॉर ये बी ई एफ सी ही हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो बी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो इससे क्या चीज निकल के आती है बच्चों कि जब ये पैरेललोग्राम है तो बी सी जो है पैरेलल हो गया ई एफ के, क्योंकि हमने ऊपर भी निकाला है, ठीक है। और दूसरा हम इसको ले सकते हैं कि भाई ये हमारा ए डी जो है पैरेलल हो गया बी सी के और बी सी पैरेलल है ई एफ के। तो देखिए पैरेललोग्राम में ए डी जो है वो सी बी के पैरेलल होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के और बी सी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। फिर से हम लिख सकते हैं अगेन
BEFC is a parallelogram। तो क्या होगा यहाँ पे BC is equal to EF and BE is equal to FC। ठीक है, इस BEFC पैरेललोग्राम के अंदर BC जो है वो EF के पैरेलल हो गया और BE जो है इक्वल हो गया, BC जो है वो इक्वल हो गया EF के और BE इक्वल हो गया CF के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इन ट्राइंगल ABG में। ABG कहाँ बच्चों, देखिए ABG, ठीक है, ABG में बात नहीं, यहाँ पे मुझे बताएं बस ABG के अंदर E जो मिड पॉइंट है और दूसरा में पता चल गया कि ये इसके पैरेलल है, ये इस पैरेलल टू AB, ये इसके पैरेलल हो गया, आपको क्या होगा, ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए, ये तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है और दूसरा ये इसके बराबर है, इसके पैरेलल है, तो इट्स मीन बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करेगी, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे BGH पर, अभी हम आगे मेंशन कर देंगे। तो बच्चों जब ये मिड पॉइंट हो गया तो इस ट्राइंगल पे आ जाएंगे। इस ट्राइंगल के अंदर क्या ये मिड पॉइंट है और दूसरा ये BC जो है या BH जो है वो OP के पैरेलल हो गया, तो देयरफॉर जब ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई और दूसरा ये मिड पॉइंट है तो ये थर्ड साइड को भी बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, यानी P पॉइंट जो है OP जो है P जो है वो GP GH को GP और HP में इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चे लोग निकाल सकते हैं। तो पहले तुमने पैरेललोग्राम निकाल लिए, अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ABG पे। तो ABG जो हमने क्या देखा, E मिड पॉइंट है, तो E इज मिड पॉइंट और EB हमको पता चल गया कि OE जो है वो पैरेलल है AB के, इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ BG। तो ये O जो है ये मिड पॉइंट हो गया, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई। अब हम आते हैं ट्राइंगल BGH में। ठीक है बच्चों, सॉरी में BGH ट्राइंगल के अंदर, तो यहाँ पे O इज द मिड पॉइंट तो हो ही गया, अभी हमने ऊपर निकाला है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BG एंड दूसरी चीज क्या पता है, OP इज पैरेलल टू BH, यानी ये पैरेलल है इसे। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से अगर एक पॉइंट कम वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में ये मिड पॉइंट हो जाए और दूसरा इसके पैरेलल हो जाए तो दैट्स मीन कि ये GH को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो OP इज इक्वल टू BH हो गया, तो देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ GH, मतलब हमारा GP जो है वो GP इज इक्वल टू PH। ठीक है बच्चों, ये हमने क्लियर कर दिए, आपको क्लियर हो गया होगा।